पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को अप्रिय और घृणास्पद करार देते हुए आश्चर्य जताया कि क्या ये तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक रुख है। लेकिन इसी के साथ अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमित शाह को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता के लोभ में सारी हदें पार कर गए हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बहुत ही दुखद है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को सत्ता के लोलुपता में पूरी तरह से भारत की संस्कृति को, संस्कारों को पूरी तरह से इन्होंने तिलांजलि देने का काम किया है। भारत की जो परंपरा है वो वैचारिक असहमति के बाद भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलते हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता की भूख में फ्रस्ट्रेशन की सारे हदें पार कर गए हैं और उनका मानसिक संतुलन सभी का बिगड़ गया है। उलूल जुलूल बयानबाजी कल से लगातार हो रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और भारतवर्ष के लोग कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरएसएस एकदम मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। सत्ता की भूख के आगे इनको भारत के संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। मैं कड़ी निंदा करता हूं और देश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी पर कहा, उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त प्राथमिकी दर्ज की जाए। क्या कुछ कहा है केसी त्यागी ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। उनका बयान भयंकर आपत्तिजनक है और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कोई कड़ी प्राथमिकी दर्ज की जाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक कार्यक्रम के तहत महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा पर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। वे बार बार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि घुसपैठ हो रही है, जिसकी वजह से जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है। उस समय आगे की पंक्ति में बैठकर गृहमंत्री बेशर्मी से ताली बजा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर दूसरे देश के लोग हर दिन घुस रहे हैं, अगर हमारे नागरिक शिकायत करते हैं कि घुसपैठिए हमारी माताओं और बहनों पर नजर रख रहे हैं और हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो सबसे पहले अमित शाह को अपना सिर काटकर आपकी मेज पर रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्रालय और गृह मंत्री देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठिए हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर किसकी गलती है? क्या ये हमारी गलती है या आपकी? यहाँ तो बीएसएफ है, हम सभी उनसे डर कर रहते हैं। एक समय में बांग्लादेश हमारा दोस्त रहा है, लेकिन आपकी वजह से पिछले कई वर्षों से स्थिति बदल चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक विवाद भी पैदा हो चुका है। महुआ मोइत्रा को लेकर के अब कई तरह के जो है सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से मुखर होकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है, उसके बाद एनडीए के घटक दलों ने भी अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब शिकायत के बाद इस पर और क्या ज़्यादा एक्शन लिया जाता है, ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल महुआ मोइत्रा के इस बयान से राजनीतिक पारा एक बार फिर से हाई हो चुका है और उसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।